गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। पिछली कक्षा में हमने क्या किया था? दंत्रित मुस्कान कविता की थी। दंत्रित मुस्कान कविता में एक छोटे बच्चे की मुस्कान का बहुत सुंदर वर्णन था। तो बच्चों, जब बच्चे हंसते हैं और जो बड़े हंसते हैं उसकी मुस्कान में बहुत अंतर होता है। तो वो कविता आपको समझ आ गई होगी। तो उसी पाठ में दूसरी कविता भी है, फसल। नागार्जुन जी ने दो कविताएं इकट्ठी लिखी है कि पाठ में। दूसरी कविता है, बहुत छोटी कविता है, फसल। इस कविता में फसल के बारे में कवि ने बताया कि फसल कैसे उत्पन्न होती है, किन लोगों के हाथों का स्पर्श, कौन कौन, फसल क्या चीज है, किससे बनती है, कैसे होती है, इन सब की महिमा का वर्णन किया कि फसल एक दो हाथों से नहीं बनती, अनगिनत हाथों से। नदियों का जादू, मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणें, ये चार मुख्य बातें बताई जिनसे फसलों का निर्माण होता है। तो आइए पढ़ेंगे। अपनी बुक में खोल लो बेटा फसल कविता। छोटी सी है कविता बहुत। कविता में एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों। स्पर्श, छूना, गरिमा, महिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। क्या बताया इसमें? ये तो आप खुद भी इसका भाव बता सकती हो कि फसल एक दो नदियों के पानी से नहीं बनती। संसार में क्या है, अनगिनत नदियां, उनके जादू से हर जगह से अलग अलग फसलें पैदा होती हैं। फिर दूसरा बताया कि एक हाथ से नहीं, दो हाथ से नहीं, करोड़ों हाथों के स्पर्शों से फसल पैदा होती है। तीसरी बात बताई, एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों, हजार हजार मिट्टी का गुण, मिट्टी के गुण मिलती है। मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, भूरी, काली, संदली, लाल, अलग अलग एरिया में अलग अलग मिट्टी होती है। ये देखो, मिट्टी में ही फसल उत्पन्न होती है। अब इसमें देखो भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के हाथों से नहीं होती और फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती। इसके लिए वातावरण भी जरूरी है। फिर इसमें नदियों का पानी भी फसल के लिए जरूरी है। फिर एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई नदियां आपस में मिलती हैं तो उनमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं जो बीजों को अंकुरित करने में सहायता करते हैं। फसल खिल उठती है। ठीक उसी प्रकार केवल एक या दो नहीं, हजार हजार लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है। उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ बनती है। तभी बेटा कहा गया है कि उपजाऊ जितनी मिट्टी होगी उतनी फसल पैदावार अच्छी होगी। चित्र में देखो फसल कितनी हरी भरी दिखाई है और कितने लोग, एक व्यक्ति पूरी फसल को काट नहीं सकता, बो नहीं सकता। तो इसमें अनेक लोगों के हाथ जब मिलती हैं तभी फसल उत्पन्न होती है। पहला पैरा समझ आ गया। दूसरा पैरा भी छोटा सा ही है। फसल क्या है? फिर कवि प्रश्न कर रहा है कि फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है वह। फसल के बारे में बताया कि फसल और कुछ नहीं है। नदियों के पानी का जादू है वह। नदी का चित्र देखो, जब नदियां साइड से निकलती है, कई खेतों में नदियों के पानी से ही फसल पैदा होती है। हाथों के स्पर्श की महिमा,
कि जो किसानों के हाथ फसल को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, उनसे ही फसल होती है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है। कौन कौन सी मिट्टी बताई? भूरी, काली, संदली। मिट्टी के जो गुण होते हैं उससे फसल उपजाऊ बनती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर, परिवर्तन। जब सूर्य की किरणें फसल पर पड़ती है तो वे फसल को और ज्यादा उपजाऊ अर्थात बीजों को अंकुरित होने में सहायता करती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा का भी इसमें योगदान होता है, क्योंकि हवा में क्या होता है? नमी होती है, जो फसलों के लिए बहुत जरूरी है। ये देखो, सूरज की किरणें किस पर पड़ रही है? फसलों पर पड़ती हैं, तो फसलें, जितने भी कीटाणु होते हैं फसलों पर लगे हुए, सूरज की किरणों से वे मर जाते हैं। सरलार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमसे प्रश्न करता है। किससे प्रश्न करता है? हमसे, कि फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से, कैसे पैदा होती है। इसके बाद कवि खुद उत्तर देता है, कहता है फसल कुछ नहीं, केवल नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है, यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो सोने से ज्यादा मूल्यवान बना देती है, यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है, जिसके कारण फसल पैदा होती है। किस किस से फसल बनी? नदियों के पानी से, हाथों के स्पर्श से, मिट्टी से, सूरज की किरणों से, हवा से। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा है, तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत होती है, जिससे हमें उसके महत्व का ज्ञान होता है। तो बेटा पिक्चर में भी देखो, एक किसान क्या कर रहा है? खेत में बैठकर अपनी फसलों को देख रहा है। दूसरा चित्र देखो, हरी भरी फसल दिखाई गई है। ये फसल जब पककर तैयार होती है तो कितनी सुंदर हरी भरी दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, फसल कविता में हमने जाना, क्या क्या जाना कि फसल क्या है, फसल के पैदा होने में किस किस का योगदान है। किस किस का बताया? नदियों के पानी का, हाथों के स्पर्श का, मिट्टी का, सूरज की किरणों का, हवा का। और मिट्टी का सबसे ज्यादा योगदान होता है। यदि मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। और पानी भी बहुत जरूरी है, सूर्य की किरणें भी। तो बच्चों, इस कविता का सरलार्थ अपनी नोटबुक में उतार लेना और इसको एक बारी खुद भी पढ़ेंगे, और आपके छोटे छोटे प्रश्न भी साथ साथ हो गए हैं। किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है? किसान के। गुण किसके हैं? मिट्टी के। रूपांतर किसका है? सूर्य की किरणों का। थिरकन किसकी है? हवा की। ये और परिश्रम किसका है? किसान का। तभी फसल पैदा होती है। तो बेटा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कविता को जरूर पढ़ेंगे, लिखेंगे और काम साथ साथ करते रहेंगे। धन्यवाद।